जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज शुरू किए थे, जिसमें पिछले क्लास आप देखे होंगे बहुत अच्छा है। और जहां तक हम लोग देखे थे उसके बाद हम लोग लास्ट जो है लास्ट हम लोग पर्वत श्रेणी के बारे में देख रहे थे, है ना। ऐसी डेली बेस पे रोज़ डेली आएगा आपको ज्योग्राफी का हम लोग भारतीय ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। आपको किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज्योग्राफी सवाल वहाँ से मिलते हैं। सवाल यही सबसे बनते हैं, है ना। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग छोड़े थे यहाँ पर कि यही जो आपका भारत है, यही यही क्लास तक पिछले क्लास में हम छोड़े थे। आप क्लास देखे होंगे तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कहाँ तक छोड़ा गया था। लास्ट टाइम देखे थे पर्वत श्रेणी के बारे में देख रहे थे, है ना। जैसे यहाँ लिखल है, यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर अरावली पर्वत है राजस्थान वाला क्षेत्र में, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश वाला में, कैमूर पहाड़ी बिहार में, हजारीबाग झारखंड में, रामगढ़ झारखंड में। ऐसे गारो है, गारो खासी जनजाति, नागा हिल्स, मिजो मिजो हिल्स, है ना। ऐसे बहुत सारे गिर की पहाड़ियाँ गिर के पहाड़ियाँ गुजरात में है। अजंता की गुफा, ये सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र श्रृंखला, ये सब आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। वही साउथ में बात करते हैं तो दोदा बेटा पर्वत, है ना। नीलगिरी पहाड़ियाँ, आपको ये सब ऐसी अनाम मलाई पहाड़ी, है ना। कार्डामम, ये सब बहुत से पहाड़ी हम लोग देखे थे। कोई दिक्कत यहाँ तक यहाँ तक पिछले क्लास में देख चुके थे। आते हम लोग अगले स्लाइड पर। और वही यही फिगर से संबंधित यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है क्या कि दक्षिण भारत, लिखा गया है दक्षिण पर्वतीय श्रृंग प्रमुख क्षेत्र, हो रहा है दक्षिण पर्वतीय प्रमुख क्षेत्र। जैसे पहली पॉइंट लिखा गया है केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ, जिसमें 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन है? नीलगिरी, अनामलाई और कार्डामम। ये जो है से केरल और कहाँ है? तमिलनाडु की सीमा पर। वही तमिलनाडु में स्थित पहाड़ी के बारे में बात करेंगे तो पालनी, जावदी और सेवरॉय, ये सब आदि पहाड़ी कहाँ है? देखिए सब जो इसमें बताया गया है ना, वही जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। एक जगह यहाँ पर लिख दिया गया है। वही नीलगिरी पहाड़ी की स्रोत चोटी जो है सो दोदा बेटा हुआ करता है। दोदा बेटा, नीलगिरी पहाड़ी के स्रोत चोटी का है दोदा बेटा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के बारे में बात करेंगे ये दक्षिण भारत में, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में, तो उडगमंडम उडगम उडगमंडलम उट्टी, जो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है ना। ये वही हमारे यहाँ पर देखेंगे। शायद थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, है ना। बेहतर दिखेगा यहाँ पर। चलिए, वही बोल रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, अनाई मुड़ी के बारे में बात करेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये बहुत ही फेमस पॉइंट है, हर एक एग्जाम में पूछता है ना। वही आगे चलते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी तो क्या है? तो कार्डामम। ठीक है, अगला पॉइंट कि अनाई मलाई और कार्डामम के बीच स्थित दर्रा का नाम बोलेंगे सेनकोटा दर्रा के बारे में, है ना। इस तरफ आते हैं। चलिए, इस तरफ से थोड़ा सा कुछ और पढ़ लेते हैं। पहले लिखा है कि प्रमुख दक्षिण भारतीय पहाड़ी, एक तरफ पहाड़ी लिखा गया है, पहाड़ियाँ एक तरफ लिखा गया है, एक तरफ क्या लिखा गया? अवस्थिति। जैसे अनायमलाई, ये कहाँ है? केरल तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। नीलगिरी के बारे में बात करेंगे तो कर्नाटक केरल तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। कार्डामम है तो केरल तमिलनाडु में पड़ता है। सेवराय पहाड़ी जो है तमिलनाडु में पड़ता है। जवादी पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ता है। वही बात करेंगे पालकोंडा पहाड़ी तो आंध्र प्रदेश में, वेलीकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, अनाल मनाई अनाल और नाम और सॉरी अलाम मलाई किस बारे में बात करते हैं तो ये आपको कहा है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पड़ती है ना। आइए हम लोग इधर देखते हैं, इधर क्या लिखा गया है कि पश्चिम घाट के विशिष्ट तथ्य के बारे में बात करें। पश्चिम घाट के बारे में जैसे लिखा गया है विस्तार तो उत्तर में गुजरात से दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार उत्तर में गुजरात से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। वही निर्माण बात करते हैं तो गोंडवाना लैंड के टूटने से होता है। कल की क्लास में गोंडवाना अंगारा लैंड के बारे में हम लोग बताए थे। फिर लिखा गया है क्या कि प्रमुख नदियों का उद्गम जो गोदावरी, भीमा, कृष्णा आदि नदी का है, यहाँ से निकलती है। वही प्रमुख दरे के बारे में बात करेंगे
धारा में क्या लिखा गया है कि थाल घाट मुंबई और नासिक क्षेत्र में पड़ता है। भौर घाट मुंबई पुणे। पाल घाट के बारे में बात करते हैं। ये जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। नासिक और मुंबई को जोड़ने का काम कौन करता है? थाल घाट। वही पाल घाट के बारे में बात करेंगे तो नीलगिरी और ऐसी अनामलाई के मध्य में स्थित है। अन्य नाम इसको बोलेंगे तो सहांद्री भी इसको बुलाया जाता है। क्या बताया है? सहांद्री। प्रमुख चोटी के बारे में बात करते हैं इसका तो अन्नामुड़ी, महाबलेश्वर, कलसुबाई और दो छा बेटा आदि प्रमुख है। चलिए इसमें यहाँ पर देख लीजिए, पहले यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट, क्या लिखा गया है देख लीजिए कि पश्चिम घाट हैंडी दिया गया है। इसका अन्य नाम क्या बोलते हैं? सहांद्री। औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में नाम इसको क्या बोला जाता है पश्चिम घाट को? तो पश्चिमी घाट को इसको अन्य नाम क्या बोला जाता है? सरहा पर्वतम, ठीक ना, साया पर्वतम। और सबसे ऊंची चोटी बात करें तो अनाई मुड़ी जो 2695 मीटर है। इसका विस्तार बात करते हैं तो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक स्थित है ना। इसकी लंबाई बात करेंगे तो कितना है? वो 1500 मीटर। आइए इधर देख लेते हैं हम क्या लिखा गया था। पूर्वी घाटी, इधर तक तो आपको पश्चिमी घाटी था। अब पूर्वी घाटी को विशिष्ट तथ्य देखते हैं। जैसे विस्तार देखिए, विस्तार कहाँ से कहाँ तक ला है तो उड़ीसा से लेकर कहाँ तक? तमिलनाडु तक ला। प्रमुख पहाड़ी के देखते हैं तो कुछ ये प्रमुख पहाड़ी विशेषता इसका है। ये दोनों के बीच में विशेषता क्या है? प्रमुख पहाड़ी और कल कटीले शिखर, तीव्र ढाल। प्रमुख चोटी के बारे में बात करते हैं तो क्या यहाँ पर देख लीजिए इसके तो आपको मल्लगिरी, महेंद्रगिरी, सिकराम, गट्ठा आदि। और औसत ऊंचाई देखते हैं तो पश्चिम घाट की अपेक्षा कम है। पश्चिम घाट की अपेक्षा इसका ऊंचाई कम है। मध्य में दो समानांतर पहाड़ी देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन दो पहाड़ी है देख लीजिए। पूर्वी पहाड़ी के बारे में बात करते हैं तो वेली कोंडा पहाड़ी श्रेणी। और पश्चिमी पहाड़ी के देखते हैं तो पालकोंडा श्रेणी आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बारी बारी देख लेते हैं, है ना। तो नलाम लाई पहाड़ी के बारे में देखते हैं। नलाम लाई पहाड़ी के बारे में देखते हैं तो क्या है इसका अवस्थिति पर देखिए। कृष्णा एवं पेनार नदियों के मध्य में कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी मतलब महानदी उड़ीसा से नीलगिरी पहाड़ी के मध्य में विस्तृत इसका है ना। क्या है? अनालमलाई के बारे में। अब नीलगिरी के बारे में वही देख लेते हैं। जैसे इसके बारे में देखो, नीलगिरी के बारे में देख लीजिए क्या लिखल है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ इसका अवस्थिति देखते हैं तो पूर्व एवं पश्चिम घाट के मिलन स्थल पर बनता है। पूर्व एवं पश्चिम घाट के मिलन स्थल पर, ठीक ना। वही वही अगर बात करें सर्वोच्च चोटी तो दोदा बेटा इसका वो कहते हैं 2637, है ना। आइए अगले स्लाइड पर आते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। इसका देखता है कि भारत के प्रमुख पर्वत चोटी एक के बार हमने लिस्ट में देख लेंगे। इसे लिखा गया यहाँ पर पढ़ लेते हैं इस लाइन को। क्या लिखा गया है तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई कितना बताए थे? तो 8848.86 मीटर घोषित किया, है ना। अब बारी बारी से हम लोग पर्वत चोटियाँ के बारे में देखते हैं सबका। जैसे लिखा गया यहाँ पर साफ आप लोग को दिख रहा होगा, है ना, छोटा तो नहीं दिख रहा होगा। जैसे लिखा गया है बोर्ड पिक यहाँ पर हुआ करता है। और नंगा पर्वत आपको सब देखिए फिगर का दर्शाइए। नंगा पर्वत वही ग्रेसर ब्रूम देखिए यहाँ पर लिखा गया है। साल्तारो। आपके पास जो 2 रुपये वाला मैप लेते हैं ब्लैंक मैप, इस मैप में इसको दर्शाएंगे, है ना। मैप में सबको नाम दर्शाएंगे, अपने कॉपी पे लिखेंगे नहीं। 2 रुपये वाला मैप लेके मैप में इसको दर्शाएंगे, ठीक है। गौड़ आश्रम के बारे में बात करते हैं तो यही जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है ना। बद्रीनाथ की दुल्हनिया वाला कहानी सुने होंगे कहाँ? तो आपको उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी भी कहाँ है? पहाड़ी कहाँ है? तो आपको उत्तराखंड में। कंचनजंगा के बारे में बात करें तो सिक्किम वाले क्षेत्र में यहाँ पर, है ना। नोकरेक आपको पड़ता है आपको मेघालय वाले क्षेत्र में, है ना। इधर देखते हैं कि सारामती आपको पड़ता है ये नागालैंड वाले क्षेत्र में।
ब्लू पीक के बारे में देखते हैं मिजोरम क्षेत्र में। और पारसनाथ देखते हैं तो झारखंड में पड़ता है, गया वाला आगे से कोडरमा क्षेत्र में। धूल धूलगढ़ जो है ना, धूपगढ़ के बारे में आता है तो ये आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। मलयगिरी के बारे में बात कर रहे हैं तो मलयगिरी आपको पड़ता है उड़ीसा वाला क्षेत्र में, है ना। चलिए आगे इस तरह बात करते हैं तो गुरु शिखर आपको बात कर रहे हैं तो राजस्थान उड़ीसा वाला क्षेत्र में, राजस्थान और राजस्थान, हालांकि राजस्थान पड़ता है लेकिन इसका बॉर्डर पड़ जाता है गुजरात में, है ना। गोरखनाथ के बारे में करें तो गुजरात में। कलसूबाई के बारे में बात करता है तो महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र में है। ब्रह्मगिरी आपको बात कर लेते हैं तो कहाँ तक, कर्नाटक में है ना। और अनाई मुड़ी के बारे में बात करते हैं तो केरल में है। कोई दिक्कत। और इसके बारे में बात करते हैं तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। केंद्र मुख्य के बारे में बात कर रहे हैं तो कहाँ है, कर्नाटक में। नोएडा बेटा आपको बॉर्डर में पड़ता है, तीनों के बीच में पड़ता है, हालांकि केरल में पड़ता है। इस चीज़ को आप लिखेंगे या आप लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको आप छोटा मैप लेंगे 2 रुपया वाला, खाली ब्लैंक मैप, वो ब्लैंक मैप इसको दर्शाने का काम करेंगे, है ना। आइए आइए हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है। प्रमुख प्रमुख पर्वत चोटियाँ। प्रमुख पर्वत चोटियाँ जैसे लिखा गया है माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इधर केटू लिखा है तो केटू के बारे में चर्चा करेंगे। कंचनजंगा लिखल है, नंगा पर्वत लिखल है, इस सब के बारे से हम लोग देखते हैं। तो आइए पहले माउंट एवरेस्ट के बारे में देखते हैं, थोड़ा जूम करके देखते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में लिखल है, क्या लिखा हुआ है, इसका अवस्थिति कहाँ है और उपस्थित कहाँ है, तो ये पड़ता है नेपाल में। इसके बारे में लिखा गया है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितना लिखल है, तो 88-48 मीटर पॉइंट में। वही नीचे हम बात कर देंगे कंचनजंगा के बारे में। तो ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये अवस्थित कहाँ है, तो सिक्किम भारत में पड़ता है तथा नेपाल क्षेत्र में पड़ता है। ऊंचाई बात करते हैं तो 8598 मीटर है, 8598 मीटर है ना, 8598 मीटर है। आइए इधर देखते हैं केटू के बारे में। केटू का अन्य नाम के बारे में पूछता है तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। भारत का सर्वोच्च शिखर है, ये सर्वोच्च शिखर, जबकि ये आपको दिखता है ये कौन, कंचनजंगा दूसरा है ना। ये अवस्थित के बारे में बात करते हैं तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित हुआ करता है। नीचे देख लीजिए नंगा पर्वत कि भारत का तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। 3 वहीं पर आपको दिखेगा ना, एक दिख गया केटू, दिख गया कंचनजंगा, दिख गया अब नंगा पर्वत। ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अवस्थित बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, है ना। ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो 8100 कितना है आपको, 8126। कोई दिक्कत समझने में। आइए परीक्षा से संबंधित कुछ तथ्य को हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा गया परीक्षा संबंधित तथ्य क्या लिखा गया है कि भारत में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है, तो गोंडवाना सेल में पाया जाता है, गोंडवाना सेल में, है ना। कारेवा भू आकृति पाई जाती है काश्मीरी हिमालय में। यही बगल में एक और पढ़ लेते हैं कि विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत के बारे में बात करेगा तो हिमालय है, मतलब नया पर्वत किसको बोल सकते हैं। विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों के बारे में बात करेंगे तो हिमालय है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती को घोषित किया गया, ठीक है। किसके द्वारा, तो वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली द्वारा किया गया, है ना। अब आते हैं अगले सवाल में, अगले स्लाइड में हम लोग आते हैं। चलिए अब परीक्षा का दृष्टि से हम लोग यहाँ पर पॉइंट को देखते हैं। परीक्षा का दृष्टि से लिखा है यहाँ पर परीक्षा दृष्टि। आइए जूम करके आधा पहले इन्हें देख लेते हैं, फिर इन्हें देख लेते हैं जूम करके। चलिए देख ले जूम करके क्या लिखा गया है कि यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। किसको किया गया, 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किया गया, यूनेस्को द्वारा। आगे देखते हैं वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया किसको, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये पूछता है डेट कि कंचनजंगा कब किया गया, 2016 में, जबकि नंदा देवी कब किया गया, तो 1988 में। वही बात करते हैं कि
उडगम उडगम डमल डलम मैंने पूर्व नाम इसका ऊटी था। नाम पहाड़ी स्थित है, कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी पे इसका स्थित हुआ करता है, नीलगिरी पहाड़ी पे स्थित है। वही अगर देखते हैं कि प्रथम भारतीय महिला जो वर्ष 1984 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, इसका नाम था बिछेंद्री पाल। 1984 में चढ़ के हासिल कर ली, रिकॉर्ड बना ली, है ना। आगे देखते हैं कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला के बारे में बात करते हैं, संतोष यादव। संतोष यादव भी महिला है ना। यादव जो लिखा रहा है तो पुरुष मत समझ लीजिएगा, ठीक है। गंगोत्री एवं एक केदारनाथ के समीप अवस्थित घाटी के बारे में बात करते हैं, तो क्या है? तो भागीरथी एवं मंदाकिनी घाटी हुआ करता है। कहाँ? गंगोत्री और केदारनाथ के बीच में के समीप, तो भागीरथी और क्या? मंदाकिनी घाटी। इधर से आते हैं, लिखल है कि रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों सहित अन्य वनस्पतियों से ढकी हुई घाटी है। इसका नाम क्या है बहादुर? युथांग घाटी। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। वही अगली पॉइंट क्या कहता है कि केरल के प्लकड़ में स्थित घाटी शांत घाटी, या इसी के मौन घाटी भी बोला जाता है, मौन वैली भी बोला जाता है ना। आगे देखिए क्या लिखा है कि थूथा पूजा नदी वह सहायक नदी जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर हो- प्रचुर वनों से उद्गमित होती है। वो नदी क्या है? कौन सा नदी है? तो कुती पुझा नदी है ना। अगला पॉइंट कि मौन घाटी मतलब साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क के निकट प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो कडाबू थप्पर कडाबू जलवायु परियोजना कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है ना। साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में ही है। आगे आइए, ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे सबसे बड़ा ग्लेशियर, ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर तो कौन सा ग्लेशियर है? तो फेडपेंको ग्लेशियर। कहाँ? पामीर के पठार क्षेत्र में पड़ता है ना। अगला सवाल कर रहा है कि पीर पंजाल पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद जो लाहुल और स्पीति क्षेत्र के चंद्रा नदी घाटी में स्थित है, वो कौन है? तो सोन नदी घाटी, सोन नदी है ना। आइए आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में खाली पूछिए रहा इसमें, तो महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे लिखा गया है कि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति निवास करती है, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में करता है। कहाँ करता है? नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में। वही बात करेंगे कि केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित पहाड़ियाँ के बारे में बात करते हैं, तो अनामलाई पहाड़ी। अगली पॉइंट, तमिलनाडु कर्नाटक और केरल राज्यों की सीमा पर अवस्थित एवं पर्वत ग्रंथि उदाहरण है नीलगिरी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो नीलगिरी पहाड़ी का उदाहरण है। इस तरफ देखते हैं क्या है, तो इस तरफ लिखा गया है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत अन्नामुड़ी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी है ना। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो गिरिडीह जिला में पड़ता है पारसनाथ। पारसनाथ जो हिल है वो कौन जिला में पड़ता है? तो गिरिडीह, गया से कुछ दूर आगे को मिलता है ना। अगर देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित श्रेणी के बारे में बात करते हैं। सतपुड़ा जो है ना, नर्मदा और ताप्ती दोनों को अलग करता है। मतलब एक तरफ से जैसे ये आपको पर्वत है, एक तरफ से नर्मदा, तो एक तरफ से कौन? ताप्ती निकलती है ना। एक तरफ से आपको निकलती है। कोई दिक्कत है तो समझने में? नहीं। आगे क्या लिखा गया है इसमें? लिखा गया है कि ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। किसे बहादुर ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी एवं मिजोरम में स्थित है फुआंगपुई को जाना जाता है। एक नीली पहाड़ी को भी, और मिजोरम में एक स्थित पहाड़ी है जिसको बोलते हैं कि फवांगपुई। कोई दिक्कत है तो समझने में? नहीं। आइए अब हेडिंग दिया गया है कि भारत के प्रमुख घाटी और विशिष्ट तथ्य लिखते हैं। तो पहले घाटी इधर देख लेते हैं, एक घाटी इधर देखेंगे, एक घाटी इधर देखेंगे, है ना। तो लिखा गया है कुल्ली घाटी के बारे में बात। कुल्लू घाटी ये अवस्थित है कि धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य में पड़ता है। वो कहाँ? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी है। कुल्लू घाटी एने आ जाते हैं, तो जुकू घाटी ये नागालैंड में स्थित है। कहाँ? जुकू घाटी नागालैंड में। डायरेक्टली आप सवाल सब कर देते हैं, है ना। सब ध्यान से लिखे हैं कॉपी पर।
वही अगर नेलांग घाटी के बारे में बात करते हैं तो अवस्थित कहाँ पर है, तो उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में, मतलब कि कहाँ, उत्तराखंड में। घटनाक्रम देखते हैं इसको। वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद था। ये घाटी जो था वर्ष 1962 के बाद नागरिकों के लिए बंद था, लेकिन 2015 में पुनः पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। ये घाटी को फिर दोबारा खोल दिया गया। इन्हें देखते हैं, इन्हें क्या है लिखल है, युथांग घाटी। ये है गंगटोक में पड़ता है। गंगटोक कहाँ, सिक्किम। इसका अन्य नाम बोलते हैं हॉट स्प्रिंग भी बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग भी बोलते हैं। आइए इधर देख लेते हैं। मुर्खा घाटी। मुर्खा घाटी जो कहाँ है, लद्दाख में, केंद्र शासित में पड़ता है ना, केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है लद्दाख। इधर देखते हैं कि सांगला घाटी अवस्थित कहाँ है, तो किन्नौर। किन्नौर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इसका विशेष तथ्य क्या है, तो पर्वत चोटियों और बसपा नदी से घिरा हुआ है। ये घाटी जो है ना, पर्वत चोटी और बसपा नदी से क्या है, घिरा हुआ ये घाटी है ना। आगे आइए, चलिए अगले स्लाइड में हम लोग आते हैं। अब भारत के प्रमुख दरे के बारे में देखेंगे। भारत के प्रमुख दरा, ये भारत के प्रमुख दरा, तो क्या लिखा गया देख लीजिए। किसी पर्वत पहाड़ी में स्थित वह प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है वो दरा कहलाता है। जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है दरा कहलाता है। आइए बारी बारी सब दरा कर देख लेते हैं, है ना। जैसे साफ दिख रहा है, क्या वो बड़ा कर दे, चलिए थोड़ा सा वो बड़ा कर देते हैं। चलिए लिखा गया है पहला कि मिनटेक आपको पड़ता है लद्दाख क्षेत्र में। पीर पंजाल पड़ता है हरियाणा, पीर पंजाल पड़ता है कहाँ, जम्मू कश्मीर वाला में। बनिहाल पड़ता है इधर ही क्षेत्र में पड़ता है। आप फिर से मैप लेंगे, फिर से 2 रुपये वाला मैप लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर दरा, अब यहाँ पर हम लोग क्या नोट करेंगे, तो दरे नोट करेंगे। दरे क्या करेंगे कि दरे के बारे में भी आपको उस मैप पर लिखेंगे। ये गोले गोल दरा लिखा हुआ है कि जो जिला दरा आपको है इधर पड़ता है। वाडालाचा आपको पड़ता है उत्तराखंड, वाडालाचा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। नीति दरा पड़ता है, सिपकिला दरा, माना दरा, सब कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। लेपुलेख दरा उत्तराखंड में है। नाथुला दरा सिक्किम में है। बुमला दरा भी आपको पड़ता है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। दीफू दरा के बारे में सवाल आता है कि इधर ही से ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरती है इससे, है ना। पांगसाड़ तुजू दरा आपको पड़ता है। लेपेत दरा, बहुत सा दरा ऐसा है जो आपको पढ़ना है। थाल घाट इधर है, भोर घाट इधर है, पाल घाट इधर है। ये सब आपको दरे प्रमुख पढ़ने हैं। आप मैप पर इसको आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए और मैप पर आप अपना नोट करेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए और मैप 2 रुपये का लेके उस पर इसको लिखेंगे, है ना। आइए आगे फिर प्रमुख, अब बारी बारी सबके बारे में समझते हैं। प्रमुख दरे के बारे में जैसे इधर लिखा गया है जोजिला, इधर लिखा गया है बनिहाल, ऐसे पीर पंजाल, सिपकिली दरा, सबके बारे में बारी बारी से हम लोग समझते हैं। इसे लिखा गया है क्या चीज़ कि जो जिला दरा ये अवस्थित है लद्दाख में। इसका विशेषता क्या है कि श्रीनगर से लेह को जोड़ने का काम करता है। जो ज़िला जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। मतलब श्रीनगर यहाँ पर है, जो लेह जो है लद्दाख राजधानी यहाँ पर है। इसके बीच बीच पार कर दिया तो उन्हें बोलते हैं कि दोनों शहर को जोड़ने का काम कर रहा है ना। वही हमारे बगल में नहीं आते हैं, इधर बगल में आते हैं कि बनिहाल दरा क्या विशेषता है। ये अवस्थित कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इसका विशेषता है कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का मार्ग करता है, जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम करता है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है ना। थोड़ा देख लेंगे, ध्यान से थोड़ा देखेंगे, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। वही आपको बात करते हैं यहाँ पर पीर पंजाल के बारे में। तो ये स्थित कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। विशेषता कि कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। पीर पंजाल कहाँ से, कुलगांव से कहाँ जाने का मार्ग है, तो कोठी जाने का मार्ग है। वही बगल में हम बात करते हैं सिपकिला दरा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका विशेषता है ना कि शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। सिपकिला दरा सही शिमला से कहाँ जाता है, तिब्बत जाया जाता है ना। आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। तो यही आपका पूरा का पूरा, अगले स्लाइड में हम लोग भी और आते हैं। चलिए अब हम लोग पूरा पूर्ण रूप से समझ लेंगे भारत के प्रमुख दरें सूची के साथ पढ़ते हैं। देखो गोल में दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है क्या,
देखिए फिर इसके बारे में समझते हैं कि लद्दाख में स्थित कौन कौन दरा है। लद्दाख में चांगला, काराकोरम, जोजिला, खारदुल खारदुगला, ये पूरा जैसे लिखा गया है ना वैसे आप भी लिखेंगे, आप भी वैसे नोट करेंगे, है ना। थोड़ा इसे याद करने में आसान हो जाएगा, पेज भी बच जाएगा। जैसे हिमाचल प्रदेश में स्थित जो दरे हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है, तो बाडालाचा, सिपकिला, रोहतांग, यांगजी दीवान या परंगला या मनीरंग, भाभा या भाभा दरा, ये सब आपको देखने के लिए मिलते हैं। इधर देखते हैं सिक्किम में नाथुला और जलेपला दरा, सिक्किम में नाथुला और जलेपला दरा। इधर बगल में आ जाते हैं, नीचे नीचे देख लेते हैं। नीचे उत्तराखंड में, उत्तराखंड में 4-5 बहुत सा दरा है, जैसे क्रिगी क्रिगी विगी क्रिगी ब्रिगी दरा है, और रालम धुरधा धुरदा, और नीला बटा सॉरी सिनला, नामा, लेपुलेक, माना, मुलिंगला, नीति, ये सब कहाँ मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है ना, उत्तराखंड में। ये जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो पीर पंजाल और बनिहाल देखने के लिए मिलता है ना। और अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं तो सेला, बॉमडिला, यांगयाप और दीफू, इस द्वारा आपको जैसे यहाँ पर बनाया गया था वैसे आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। आइए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्या है महत्वपूर्ण तथ्य, बोल रहा है कि अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है कहाँ से बहादुर, तो देवताल झील से। कहाँ से, देवताल झील से। वही देवताल झील स्थित है, देवताल झील स्थित है मानादरा में, मानादरा में। और मानादरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। मानादरा जो है उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ने का काम करता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए मानादरा के बारे में और विशेषता देख लेते हैं, क्या है विशेषता। जैसे लिखा गया कि मानादरा यह अवस्थित कहाँ है, उत्तराखंड में। इसका अन्य नाम क्या है, चिरबितियाला या डुंगरीला मानादरा को ही बुलाया जाता है। विस्तार कहाँ है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्व छोर तक इसका विस्तार है ना। आइए इधर देखते हैं अब हम लोग कि सिक्किम राज्य से संबंधित प्रमुख दरा। अब सिक्किम में देखते हैं, सिक्किम में आपको जलेपला दरा यानी पढ़ना, तो जलेपला दरा यानी का नथुला, तो पर नथुला देख लेते हैं क्या है नथुला। साफ आपको दिख रहा है, चलिए साफ दिख रहा होगा, हमको पूरा विश्वास है। लिखा गया है कि समुद्र तल से लगभग 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन है, तो नथुला दरा। इधर बात करते हैं भारत और चीन के मध्य तीसरा सीमाएं व्यापार पॉइंट है। तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है, तीसरा सीमा क्या है, व्यापार पॉइंट है, कौन, नाथुला। और इधर आता है सिक्किम में जलेपला दरा के बारे में, तो गंगटोक जिले को हलासा मतलब तिब्बत से जोड़ने वाला मार्ग का गुजरना इसी रास्ता से होता है ना। मतलब कि तिब्बत और गंगटोक जिले का मार्ग बनाती है। कोई दिक्कत, चलिए अगले हम स्लाइड में आते हैं, स्लाइड नंबर आपको। अब हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उत्तर पूर्व हिमालय क्षेत्र के प्रमुख विशिष्ट दरा और शब्द दरे के बारे में हम लोग बारी बारी समझेंगे। देखो यही घर से आपको बारी बारी से समझा देगा, है ना। यही घर से आपको बारी बारी से, तो जैसे लिखा गया वैसे आप कॉपी पे लिख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर तुजु दरा लिखा गया है, तुजु दरा। देखिए तुजु दरा के बारे में लिखा गया है, तुजु दरा के बारे में थोड़ा देख लेंगे। ये अवस्थित कहाँ है, तो मणिपुर में है। इम्फाल से तामू एवं म्यांमार जाने वाले मार्ग इसी रास्ता से गुजरते हैं, यही दरा से गुजरते हैं। वही नीचे देखते हैं, नीचे हम लोग तो नीचे देखते हैं तो पांगसो या पांगसाड़ दरा जो अवस्थित कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित हुआ करता है ना। इन्हें देखते हैं, इन्हें दीफू दरा देखते हैं, दीफू दरा दिख रहा होगा, दीफू दरा को देखते हैं तो ये अवस्थित अरुणाचल प्रदेश में है, म्यांमार भारत और म्यांमार सीमा में स्थित है ना। ऊपर देखते हैं तो यांगयाप दरा ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसके निकट से ब्रह्मपुत्र का भारत में प्रवेश होता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, भारत में प्रवेश इसका निकट से होता है यांगयाप दरा से, है ना। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं, अगला क्या हेडिंग दिया गया है देख लीजिए। पश्चिमी घाट के प्रमुख दरे, पश्चिमी घाट, अब पश्चिम की तरफ आते हैं, पश्चिम घाट के प्रमुख दरे।
जैसे पश्चिम घाट में 3 गो बाट दिया गया है, एगो थाल घाट दरा, भोर घाट दरा और पाल घाट दरा। इस सबको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो पहले ये थाल घाट में हम लोग आते हैं, बड़ा करके देखते हैं। थाल घाट से लिखल है अवस्थित, अवस्थित महाराष्ट्र में है। संबंधित तथ्य: मुंबई, नागपुर, कोलकाता सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग गुजरता है। ये थाल घाट से आपको मुंबई, नागपुर, कोलकाता सड़क मार्ग और रेलवे गुजरता है यहाँ से, है ना। यही इधर हम लोग आते हैं भोर घाट में, देख लीजिए भोर घाट में क्या लिखा है। भोर घाट में ये अवस्थित है महाराष्ट्र में, है ना। इससे संबंधित के तथ्य के बारे में बात करें, संबंधित तथ्य तो मुंबई, पुणे, बेलगावी, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है इस दरा से, है ना। इन्हें आते हैं पाल घाट में, तो पाल घाट के अन्य नाम भी बुलाया जाता है पलकड़ब गैप। अवस्थित कहाँ है तो केरल में। संबंधित तथ्य तो कोझिकोड, त्रिशूल, कोयम्बटूर, ईरोड रेलवे मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजारा जाता है ना। आइए अब परीक्षा संबंधित तथ्य को हम लोग देखते हैं। परीक्षा संबंधित तथ्य क्या सवाल कहता है कि नीलगिरी और अनामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है, इसी दरा के बारे में पूछ रहा है, तो पाल घाट दरा। वही बोल रहा है कि भारत चीन के युद्ध के दौरान बंद किए गए जिसे दरे 2006 को भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोल दिया गया। किसको खोला दिया गया तो नाथुला दरा को खोल दिया गया, है ना। वही आगे बात करते हैं कि देवताल झील संबंधित दरा तो माना दरा। भारत का सबसे ऊंचा दरा कौन है तो यांगजी दीवान भारत का सबसे ऊंचा दरा है यांगजी दीवान। इधर आते हैं हम लोग, क्या बोलता है कि खारदुगला या वाडालचा दरा क्रमशः स्थित है कहाँ, तो पहले इसके बारे में बोल रहा है तो ये लद्दाख में है। इसके बारे में बोल रहा है तो कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है ना। और किगरी या कुंगरी भिंगरी नामा तथा मुलिंगला दरे अवस्थित है कहाँ है तो उत्तराखंड में। इसके बारे में जस्ट पीछे देख चुके हैं, है ना। उत्तराखंड में अवस्थित वह दरा जिसका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है वो कौन सा दरा है तो लेपू लेख दरा है ना। आइए अगले स्लाइड को हम लोग आते हैं। अगले स्लाइड चलिए, अगले स्लाइड में क्या लिखा गया है, हेडिंग दिया गया है कि भारत के कुछ अन्य प्रमुख दरे के बारे में देख लीजिए। पहले चांगला दरा के बारे में क्या कह रहा है, अवस्थित कहाँ है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। नामकरण कब हुआ इसका तो चांगला बाबा मंदिर पर वहाँ मंदिर है जिस पर क्या इसका नाम धर दिया गया चांगला बाबा। विशेषता लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है ना। वही हम लोग नीचे देख लेते हैं तो रोहतांग दरा ये अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। विशेषता क्या है इसका है तो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है ना। इधर अगर हम लोग आते हैं नीति दरा के बारे में तो उत्तराखंड में है। विशेषता है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। बुमला दरा तो ये अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। विशेषता है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। वही मुलिंगला के बारे में बात करते हैं, मुलिंगला दरा के बारे में तो गंगोत्री के ऊपर में स्थित मौसमी दरा पास है अवस्थित। कहाँ है मौसमी दरा पास। विशेषता उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। चलिए आज हम लोग इतने क्लास रखते हैं, है ना। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, दरा के बाद अगले चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जहाँ तक कि आप लोग वीडियो देखते थे, वीडियो को आप लास्ट टाइम लाइक नहीं करते हैं। वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो वीडियो को देख कर लाइक करने की भी कोशिश करेंगे। चलिए जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।